नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी एकदम स्वस्थ, शानदार, मस्त, टकाटक होंगे। और आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। उत्कर्ष परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, आप इस प्यार भरे त्यौहार का, रंगों के त्यौहार का आनंद लें। और क्लास के साथ में आनंद लेंगे तो और भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो आज आपकी जो क्लास है वो क्लास यहाँ राजस्थान की कला संस्कृति की उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम डेली पढ़ते हैं। और ये क्लास है आपके राजस्थान के एक टॉपिक रहेगा, बोली भाषा, यानी राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। ये टॉपिक है आपका राजस्थान कला संस्कृति में। और आप सभी बिल्कुल एकदम टकाटक तरीके से इस क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं जो लाइव हैं वो सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों साथियों को, और अच्छे से क्लास को समझें, सुने। और जितने भी राजस्थान कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी डेली इस क्लास से रेगुलर जुड़ें, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक भाषा एवं बोली, राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम है सब में आता है। तो सभी विद्यार्थी डेली इस क्लास से जुड़ेंगे और जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन मजबूत करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की जो क्लास है होली के साथ में, इस त्योहार में, और त्योहार के साथ में इस क्लास का आप आनंद लें। और टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। तो राजस्थान की भाषा एवं बोलियां महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के एकदम टकाटक से आपको जवाब देना है शानदार तरीके से। तो यहां पर दोस्तों देखो, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका राजस्थान की प्रमुख बोलियां एवं भाषा। तो भाषा एवं बोलियों का टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, पूरी डिटेल के साथ में बातें करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो सभी एक बार क्लास को शेयर भी करें दोस्तों। तो यहां पर आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, बोली भाषा से संबंधित प्रश्न है। किस ग्रंथ में मरुदेश की भाषा मरुवाणी का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में मरुदेश की भाषा मरुवाणी का उल्लेख मिलता है? तो देखो यहां पर अगर हम बात करें, एक ग्रंथ है सगत रासो। सगत रासो है गिरधर औसिया का, गिरधर औसिया का, गिरधर आसिया का ग्रंथ है। और गिरधर आसिया का ग्रंथ है सगत रासो। हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ है नैन चंद्र सूरी का, नैन चंद्र सूरी, नैन चंद्र सूरी का ग्रंथ है दोस्तों। तो नैनचंद सूरी का ग्रंथ है यहाँ हम्मीर महाकाव्य। और कुबलय माला, और कुबलय माला जो ग्रंथ है ये कुबलय माला ग्रंथ है उद्धोतन सूरी का। किसका? उद्धोतन सूरी का। तो उद्धोतन सूरी का ग्रंथ है कुबलय माला। और दोस्तों यहाँ प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जो है वो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है मेरु तुंग का। किसका? मेरु तुंग का। अब आपसे प्रश्न जो पूछा है उसके जवाब की तरफ चलेंगे। तो आपने जो जवाब दे रहे हैं उसके ध्यान से सुने। अब बातें सारी टकाटक तरीके से एकदम, कि किस ग्रंथ में मरुदेश की भाषा मरुवाणी का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो मरुदेश की भाषा मरुवाणी एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुबलय माला। कौन सा ग्रंथ है? कुबलय माला। तो कुबलय माला ये ग्रंथ है। और कुबलय माला जो ग्रंथ है दोस्तों, ये कुबलय माला ग्रंथ, इसकी हम बात करें तो कुबलय माला ग्रंथ, और कुबलय माला जो ग्रंथ है ये कुबलय माला ग्रंथ लिखा गया है यहां 8वीं शताब्दी ईस्वी में। 8वीं शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ है। और ये ग्रंथ लिखा है किसने? उद्धोतन सूरी ने, उद्धोतन सूरी ने। तो उद्धोतन सूरी का ग्रंथ है दोस्तों। और उद्धोतन सूरी का ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में, उद्धोतन सूरी के ग्रंथ में यहां पर हम देखें तो उद्धोतन सूरी के ग्रंथ में यहां पर कुबलय माला जो ग्रंथ है इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। 18 देशी जो भाषा हैं उन 18 देशी भाषाओं का इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। जिसमें मरुदेश जो है, उस मरुदेश यानी कि हमारा राजस्थान प्रदेश, मरु प्रदेश, मारवाड़ क्षेत्र, और मरुदेश की जो भाषा है उसमें नाम लिखा है उसका मरुवाणी। मरुवाणी, मरु भाषा, मरुदेश की भाषा उल्लेख हुआ है। इसमें टोटल 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। और इसमें राजस्थान की जो भाषा है वो राजस्थानी की भाषा, और राजस्थानी जो राजस्थान प्रदेश है उसकी जो भाषा है वो भाषा क्या बताई गई है? तो यहां पर दोस्तों क्या बताई गई है? मरुवाणी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? कुबलय माला। बिल्कुल टकाटक जवाब सभी का, बहुत अच्छा, शानदार। और यहां पर जो प्रश्न है वो प्रश्न आपसे यही पूछा है कि किस ग्रंथ में मरुदेश की भाषा मरुवाणी जो है उसका उल्लेख है? तो कुबलय माला ग्रंथ है
8वीं शताब्दी का उद्योत अंसूरी का, जिसमें इन्होंने 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया है और इसमें मरुदेश की भाषा क्या बताई है, मरुवाणी, मरुवाणी बताई है। और ये किस में है, कुबलय माला में है। तो पहला प्रश्न हमारा और उसका जवाब बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, कुबलय माला। बहुत अच्छे भैया। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी का प्रयोग किसने किया? तो मरुभाषा, मरुवाणी, ठीक है। तो कुशल लाभ जो है, कुशल लाभ ने कहा है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो शब्द है वो किसने, कुशल लाभ ने, किसने, कुशल लाभ ने मारवाड़ी। और मारवाड़ी अबुल फजल, और अबुल फजल जो है उसने, अबुल फजल ने भी राजस्थान की भाषा का क्या नाम, मारवाड़ी, और मारवाड़ी ही कुशल लाभ ने। कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है वो कुशल लाभ का, और उस पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में दोस्तों कुशल लाभ ने यहाँ पर मारवाड़ी जो शब्द है वो मारवाड़ी शब्द लिखा है राजस्थानी के लिए। और यहाँ आगे हम बात करें तो देखो, यहाँ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का एक ग्रंथ आया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ है, और द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ आया दोस्तों कब, 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। और इन्होंने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार एक शब्द दिया, राजस्थानी बोलियां। तो राजस्थान की भाषा को राजस्थानी बोलियां, राजस्थानी भाषा नाम दिया, और राजस्थानी भाषा नाम दिया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ग्रंथ लिखा द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो ग्रंथ है, इसमें यहां पर हमको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ में राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें इन्होंने राजस्थान की जो बोलियां हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी जो बोलियां हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया है। अब 5 भाग बताए इन्होंने, राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांट दिया। अब कौन कौन से 5 भाग बांटे इन्होंने? तो एक तो इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी, देखो एक तो इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी बोलियां, दूसरा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोलियां, और तीसरा मध्य पूर्वी राजस्थानी बोलियां, तीसरा यह हुआ, चौथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोलियां, और 5वां पार्ट बताया इन्होंने, और वो बताया दक्षिणी राजस्थानी बोलियां। ऐसे राजस्थान की बोली जो है उनको कितने भागों में बांट दिया इन्होंने? 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 5 भागों में बांट दिया। तो राजस्थान की जो बोली है, राजस्थानी बोली, उनको 5 भागों में बांटा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। 5 भागों में बांट करके इन बोलियों को विभाजित कर दिया, राजस्थान की बोलियों को। राजस्थान में 1961 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान में बोलियों के बारे में कहावत भी है कि कोस कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बानी, यानी कुछ दूरी पर पानी और बानी दोनों बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो प्रश्न था उसका तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यहाँ इन्होंने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ लिखा 1912 में। उसमें राजस्थानी नाम दिया राजस्थान की भाषा को, और यहाँ पर 5 भागों में राजस्थान की बोलियों को इन्होंने विभाजित किया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना। रांगड़ी में किन बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है? रांगड़ी में, किसमें? रांगड़ी में किन बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है? तो रांगड़ी में किन बोलियों का जो मिश्रण है वो देखने को हमें मिलेगा? हाड़ौती एवं मारवाड़ी का, मारवाड़ी एवं गौड़वाणी का, मालवी एवं मारवाड़ी का, मालवी एवं हाड़ौती का। तो आप बताएंगे इसको कि रांगड़ी में किन बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है? रांगड़ी में
किन बोलियों का मिश्रण देखने को मिलेगा हमको? हाड़ौती एवं मारवाड़ी, मारवाड़ी एवं गौड़वाणी, मालवी एवं मारवाड़ी और मालवी एवं हाड़ौती। अब रांगड़ी पूछा है, ठीक है। अब रांगड़ी जो बोली है वो मिश्रण है, ठीक है। अब कौन कौन सा मिश्रण है रांगड़ी बोली में, ये आपको अच्छे से जवाब देना है, टकाटक सा जवाब आना चाहिए आप सभी का, ठीक है, कि रांगड़ी जो बोली है उसमें किस किस का मिश्रण है, रांगड़ी बोली में किस किस का मिश्रण है। देखो, हाड़ौती और मारवाड़ी, तो हाड़ौती नहीं है इसमें, ठीक है, मारवाड़ी है। अब मारवाड़ी एवं गौड़वाणी, तो गौड़वाणी नहीं है। मालवी एवं हाड़ौती, तो हाड़ौती नहीं है। क्या रह जाएगा यहाँ पर? यहाँ मालवी और मारवाड़ी। तो आप याद रखना, रांगड़ी जो बोली है, रांगड़ी एक मिश्रण है। रांगड़ी क्या है? मिश्रण है, जिसमें दो बोलियों का मिश्रण होता है, जिसमें एक तो है मालवी, मालवी की उपबोली है ये मालवी, और एक है मारवाड़ी। तो मालवी और मारवाड़ी है, इसका मिश्रण है, रांगड़ी बोली कहलाती है, रांगड़ी बोली कहलाती है। और राजस्थान का जो यहाँ अगर हम देखें दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, उस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की बोली मानी जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी इसका क्षेत्र माना जाता है और मुख्यतः राजपूतों में प्रचलित है ये। राजपूत जो है उनके, आपको पता है कि मारवाड़ और मालवा से संबंध रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली जाती है। तो मालवी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो रांगड़ी माना जाता है। और रांगड़ी जो बोली है ये कर्कश बोली मानी जाती है। कैसी? कर्कश बोली मानी जाती है। तो रांगड़ी दोस्तों कर्कश बोली है। और रांगड़ी जो है वो यहां अगर हम देखें तो ये शासक जो थे, राजवंश जो है उनकी शासकों की बोली है, ठीक है, राजपूतों की बोली मानी जाती है। और मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण होता है इसमें, तो मामा राग, ऐसे याद रखना आप, मामा राग, मामा रांग, तो मामा रांगड़ी, ठीक है, तो माँ मालवी और माँ मारवाड़ी, ठीक है। तो मामा रांग कर्कश बोली है और यहाँ पर ये बोली जो है ये मिश्रण है रांगड़ी, ठीक है, मिश्रण है क्या? रांगड़ी। एक ऐसे ही कौन सी है? खराड़ी बोली। तो खराड़ी जो बोली है ये भी क्या है? मिश्रण है। तो खराड़ी भी मिश्रण है। ये खराड़ी में मिश्रण किस किस का है? इसका अगर हम देखें तो इसका सूत्र है MDH, MDH। तो MDH सूत्र है इसका, ठीक है। मेवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढानी, ढूंढाढ़ी और हाड़ौती। कौन सी? हाड़ौती। तो इसका मिश्रण है, तो इसका सूत्र हो जाता है MDH खरा मसाला, MDH खरा मसाला। तो यहाँ पर देखो MDH खराड़ी, MDH खरा मसाला, ऐसे याद रखना। मेवाड़ी, ढूंढानी, हाड़ौती, तो ये मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये मिश्रण कहलाता है दोस्तों यहाँ खराड़ी। और खराड़ी में मिश्रण है और या माल खेराड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रांगड़ी जो है वो अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है और कर्कश बोली है, जिसमें दो बोलियों का मिश्रण है, मालवी और मारवाड़ी। तो बिल्कुल एकदम अच्छा जवाब सभी का, बिल्कुल टकाटक सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखो, कुबलय माला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको कि कुबलय जो माला है उस कुबलय माला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है। तो कुबलय माला में जो देशी भाषाएं हैं उनकी अगर हम चर्चा करें कि कितनी देशी भाषाएं हैं कुबलय माला में, तो कुबलय जो माला है उस कुबलय माला में कितनी देशी भाषाएं हैं? तो कुबलय माला में यहाँ 18 देशी भाषाएं। कितनी है दोस्तों? 18 देशी भाषाएं हैं। तो कुबलय माला में 18 देशी भाषाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजस्थानी जो है, राजस्थान के लिए यानी कि मरुदेश की जो भाषा है उसके लिए मरुवाणी शब्द का उल्लेख किया गया है। और मरुवाणी शब्द का उल्लेख किया है इसमें, और वो किसने? कुबलय माला लिखा है। और कुबलय माला के लेखक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे आपको, उद्धव तंसूरी हैं। कौन है? उद्धव तंसूरी हैं। उद्धव तंसूरी ने ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा है। तो 8वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है, वत्सराज प्रतिहार के समय लिखा है। किसके समय? वत्सराज प्रतिहार जो है उनके समय लिखा गया है। तो वत्सराज प्रतिहार के काल में लिखा है दोस्तों ये ग्रंथ। और ये जालोर दुर्ग में लिखा है इन्होंने। कहाँ रचना हुई है इस ग्रंथ की? तो जालोर दुर्ग में ये ग्रंथ लिखा गया है। तो जालोर दुर्ग में इसकी रचना हुई है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। तो मरुवाणी सब कुबलय माला 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है इसमें। ओके, अगला प्रश्न देखो, पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली, अब देखो यहाँ पर हाड़ौती ये भी नहीं है, मेवाड़ी ये भी नहीं है, मारवाड़ नहीं, तो कौन सी आएगी? ढूंढानी आएगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान क्षेत्र आ जाता है यहाँ से। तो ढूंढानी जो है वो पूर्वी राजस्थान क्षेत्र की प्रमुख बोली मानी जाती है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढानी और हाड़ौती, इन बोलियों की अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान जो क्षेत्र है उस पूर्वी राजस्थान क्षेत्र की प्रमुख बोली, और पूर्वी राजस्थान क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी हो जाती है? ढूंढानी हो जाती है। ढूंढानी जो है वो जयपुर और उसके आसपास बोली जाती है।
तो जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये बोली बोली जाती है और पूर्वी राजस्थान क्षेत्र की बोली मानी जाती है। ओके, शाबाश। अगले प्रश्न की बात करें, देखो, आईने अकबरी में अबुल फजल ने प्रमुख भाषाओं में किस बोली का नाम गिनाया है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको, आईने अकबरी में अबुल फजल ने जो भाषाएं हैं उनमें किसका नाम गिनाया है? मारवाड़ी का। किसका? मारवाड़ी का नाम गिनाया है, और मारवाड़ी जो बोली है उसका नाम ये गिनाते हैं। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने प्रमुख भाषाओं में किस बोली का नाम गिनाया है? तो मारवाड़ी का आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है। और कुशल लाभ जो है, कुशल लाभ उनका ग्रंथ है पिंगल श्रोमणी, उसमें भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हम करें तो ध्यान रखना, मारवाड़ी का जो उल्लेख है वो किस में हुआ है? आईने अकबरी में हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल अच्छी बात, यानी टकाटक बात और टकाटक सा जवाब आपको, बिल्कुल आपने अच्छा जवाब दिया। और मेवाड़ी जो बोली है वो मेवाड़ी बोली उपबोली है मारवाड़ी की, मेवाड़ी उपबोली है मारवाड़ी की। ठीक है, और मेवाती और ढूंढानी अलग से बोलियां हैं। राजस्थान की 4 प्रधान बोली हैं, इनकी हम बात करें तो देखो, राजस्थान की प्रधान बोली, तो राजस्थान की जो प्रधान बोली हैं वो प्रधान बोली मानी जाती हैं 4, बाकी सब उनकी उपबोलियां हैं। तो 4 प्रधान बोली मानी जाती हैं, कौन कौन सी? अगर हम बात करें तो देखो, राजस्थान की 4 प्रधान बोली मानी जाती हैं। अब कौन कौन सी बोली है जो प्रधान बोली मानी जाती हैं? उसमें एक तो है मारवाड़ी, कौन सी है? मारवाड़ी। एक है ढूंढानी, कौन सी? ढूंढानी। एक है मेवाती, और एक है मालवी। ठीक है, तो यहाँ ये 4 प्रधान बोलियां हैं, बाकी सब इनकी उपबोलियां हैं। राजस्थान में जो बोलियां हैं वो बाकी सभी इन्हीं चारों की उपबोलियां हैं। तो ये बाकी इनकी उपबोलियां हैं, और यहाँ पर मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाती और मालवी जो है ये प्रधान बोली मानी जाती है। राजस्थान की 4 बड़ी बोलियां हैं, और मारवाड़ी का उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में अबुल फजल के ग्रंथ में। तो इसका आंसर बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना। अब्राहम ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? अब्राहम जो ग्रियर्सन हैं उन्होंने किस बोली को भीली बोली नाम दिया है? ठीक है, अच्छे से बताना है। ढूंढानी, वागड़ी, हाड़ौती और मालवी। ठीक है, अच्छे से जवाब देना है, टकाटक सा जवाब आना चाहिए सभी का। अच्छे से जवाब दो। ढूंढानी, वागड़ी, हाड़ौती और मालवी। शाबाश। यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने वागड़ी जो बोली है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर जो बोली बोली जाती है, यहाँ पर भील जनजाति का बाहुल्य है। तो भीलों का बाहुल्य है इस क्षेत्र में, और भीलों द्वारा बोली जाने के कारण इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने? तो यहाँ भीली बोली का है। जो वागड़ी बोली है ये वागड़ी उपबोली है, और उपबोली है किसकी? तो ये उपबोली है वागड़ी किसकी? मारवाड़ी की। तो मारवाड़ी जो है उस मारवाड़ी की ये क्या है दोस्तों? उपबोली है। और वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, भीलों का बाहुल्य इधर, इसलिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको भीली बोली नाम दिया है, भीली बोली कहा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और ध्यान से सुनना अब अच्छे से बात को जो मैं आप बता रहा हूं आपको, कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि राजस्थान की किस बोली को, राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा जाता है, भीली बोली कहा जाता है, तो राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहते हैं? तो राजस्थान की, अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहते हैं, तब आपको करनी पड़ेगी निमाड़ी, जो मालवी की उपबोली है निमाड़ी। ठीक है, निमाड़ी करनी पड़ेगी। और अब्राहम ग्रियर्सन के अगर अनुसार पूछ ले तो वागड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहते हैं? तो निमाड़ी है। और अगर अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार पूछे तो अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार, अब्राहम जो ग्रियर्सन है उनके अनुसार अगर देखें तो अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार क्या होगा? तो अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार यहां पर वागड़ी बोली को भीली बोली कह देंगे। ओके, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, टकाटक एकदम। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन है।
मारवाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन देखना है, कौन सा कथन असत्य है। देखो अच्छे से पढ़ना चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, राजियारा सोरठा मारवाड़ी बोली में रचित है। बताओ भैया, अच्छे से जवाब देना पढ़ करके, टकाटक सा जवाब आना चाहिए। बहुत अच्छे, शाबाश। वेरी गुड। देखो मारवाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन, मारवाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, यही कथन असत्य हो जाएगा। इसमें यही कथन असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। तो मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है, ठीक है। और पूर्वी राजस्थान क्षेत्र जो है, अगर ब्रजभाषा का राजस्थानी और ब्रजभाषा का जो मिश्रण है वो पिंगल कहलाता है, और पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का मिश्रण क्या कहलाता है, डिंगल। तो दो साहित्यिक रूप है राजस्थान में, डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल। ब्रजभाषा का जिस पर प्रभाव है साहित्य पर वो पिंगल शैली है, और जिस पर मारवाड़ी का प्रभाव है वो पश्चिमी राजस्थानी का वो डिंगल शैली है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कथन जो है वो गलत हो गया। बाकी ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है दोस्तों, और वो राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो वो सबसे बड़ी बोली है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। और राजिया रासोरठा मारवाड़ी बोली में रचित है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर जो है वो क्या हो गया आपका, ए आंसर हो गया, बिल्कुल टकाटक आंसर, ठीक है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी बोली है मारवाड़ी, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी बोली है वो है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से अपना पहला स्थान रखती है वो ढूंढाड़ी रखती है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना पहला स्थान रखती है वो मारवाड़ी रखती है। ओके, शाबाश, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। तो यहां पर आंसर जो है वो ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना, कि ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन है। अब बताओ भैया, ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है आपसे। ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख 8 देशी गुजरी नामक पुस्तक मिलता है, 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। इस बोली को झाड़साई भी कहा जाता है। इस बोली में हिंदी का मिश्रण सदुकड़ी कहलाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरी सबसे बड़ी बोली है। बताओ भैया, अच्छे से बताना, टकाटक सा जवाब आना चाहिए आपका। शाबाश। देखो इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी ग्रंथ में मिलता है नामक पुस्तक मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, टकाटक बात है। इस बोली को झाड़साई बोली भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र को झाड़साई भी कहते हैं, तो झाड़साई बोली। इस बोली में हिंदी का मिश्रण सदुकड़ी कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, सदुकड़ी भाषा कहते हैं, संत दादू का साहित्य है वो लिखा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरी बड़ी बोली है, ये बात गलत हो गई। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, ये पहली प्रथम बड़ी बोली है, दूसरी नहीं है, प्रथम स्थान रखती है जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरी बड़ी बोली नहीं है, प्रथम है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखती है ढूंढाड़ी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखती है, और वो है मारवाड़ी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या? डी आंसर होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से ये पहली बड़ी बोली है, इसलिए असत्य जो कथन पूछा था आपसे वो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, चौथा इसका डी जो है वो असत्य कथन होगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, एकदम टकाटक जवाब सभी का, बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है सभी ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, अजमेरी व किशनगढ़ी किसकी उपबोलियां हैं? अजमेरी व किशनगढ़ी किसकी उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ठीक है, किसकी उपबोलियां हैं? तो देखो अगर चित्रकला की बात आती है, चित्रकला की, ध्यान से सुनना आप बात, ये प्रश्न गलत हो जाता है कई बार। चित्रकला की अगर बात आती है तो चित्रकला की एक शैली है जिसका नाम है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली, उस मारवाड़ जो शैली है उसकी उपशैलियां हैं कौन सी? किशनगढ़ और अजमेर, किशनगढ़ और अजमेर।
तो किशनगढ़ और अजमेर जब चित्रकला की बात आती है तब तो ये उपशैली आ जाती है, किसमें, मारवाड़ी की उपशैली है, ठीक है। और जब बोली और भाषा की बात आती है तो बोली और भाषा में ये उपबोली किसकी हो जाती है, तो ध्यान से सुनना, ये हम यहाँ आकर के कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। जो आपने आंसर दिया है जैसे मारवाड़ी मारवाड़ी कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है ढूंढानी की उपबोली है, किसकी है, ढूंढानी की उपबोली है ये, ओके। तो ये ढूंढानी की उपबोली है। तो यहाँ पर जो आंसर है 10वें प्रश्न का, वो 10वें प्रश्न का आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो 10वें प्रश्न का आपका आंसर होगा और वो आंसर हो जाएगा आपके ढूंढानी। क्या हो जाएगा, ढूंढानी, क्योंकि ढूंढानी जो बोली है उसका प्रभाव है अजमेरी और किशनगढ़ी पर। और चित्रकला जो है, चित्रकला में अगर आता है तो चित्रकला में ध्यान रखना मारवाड़ जो चित्रकला शैली है उस मारवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है किशनगढ़ और अजमेर शैली। और बोली और भाषा में जब आता है तो देखो यहाँ ढूंढानी और ढूंढानी की जो उपबोली है उनमें कौन कौन सी हैं, तो ढूंढानी की उपबोली है जिसमें देखो एक तो है तोरावाटी, तोरावाटी, एक है राजावाटी, 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 ठीक है, तोरावाटी और राजावाटी। एक है काठेड़ी, क्या है, काठेड़ी। एक है चौरासी, चौरासी, ठीक है। एक है नागरचोल, नागरचोल। एक है किशनगढ़ी, किशनगढ़ी। और एक है अजमेरी, क्या है, अजमेरी, अजमेरी। तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी और अजमेर, ठीक है, अजमेरी। तो ये जो बोलियां हैं दोस्तों ये सब उपबोलियां हैं और ये उपबोलियां हैं किसकी, ढूंढानी की। तो ढूंढानी की उपबोलियां हैं ये, तो ये ढूंढानी की उपबोलियां हैं। और एक साथ में और हाड़ौती, कौन सी, हाड़ौती। तो हाड़ौती भी उपबोली है और वो हाड़ौती भी उपबोली है किसकी, ढूंढानी की। तोरावाटी है, राजावाटी है, काठेड़ी है, चौरासी है, नागरचोल है, किशनगढ़ी है, अजमेरी है, हाड़ौती। ये सब उपबोलियां हैं किसकी, ढूंढानी की उपबोलियां हैं, ठीक है। मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी, ठीक है। और हाड़ौती जो है वो ढूंढानी की उपबोली है। तो इसमें यहाँ मैंने उपबोलियाँ लिख दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी उपबोलियाँ हैं किसकी, ढूंढानी की। तो ये ढूंढानी की उपबोलियाँ मानी जाती हैं। आप सभी विद्यार्थी जो लाइव हैं आप सभी ध्यान से सुनेंगे। देखो आपका बहुत बड़ा एक डिस्काउंट ऑफर होली हंगामा ऑफर, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है, होली का त्यौहार अच्छे से मनाएं और उत्कर्ष के साथ में मनाएं, ठीक है। और उसमें देखो सपनों पर सफलता का रंग किसके संग, उत्कर्ष के संग। तो हैप्पी होली सभी को, जितने विद्यार्थी लाइव हैं आपको, आपके परिवार को, उत्कर्ष परिवार की तरफ से हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्कर्ष लेकर के आया आपके लिए होली हंगामा जो 21 से लेकर के 28 मार्च तक चलेगा, 21 से लेकर के 28 मार्च तक चलने वाला है दोस्तों। तो 21 से लेकर 28 मार्च तक होली हंगामा है, जिसमें आप उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक भी भारी डिस्काउंट पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स हैं उन सभी पर 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो उस पर एग्रीकल्चर के लाइव और रिकॉर्डेड जितने भी कोर्स हैं ऑनलाइन उन पर 90% तक का डिस्काउंट और साथ में दोस्तों 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपको पता है कि आज तारीख जो है, तारीख उसमें आप होली जो है वहां पर होली से 28 मार्च यानी कि 21 से लेकर 28 मार्च तक जो ऑफर है इस ऑफर में ही चलेंगी ये क्लासें जो हैं वो आपको मिलेंगी। तो यहां पर जो आपको ऑफर दिया जा रहा है, आज 25 तारीख हो गई, तो 25 से लेकर के आपको पता है कि 26, 27, 28 3 दिन और है आपके पास में और इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों 90% तक डिस्काउंट है, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। और क्या है, और बहुत कुछ है। देखें यहां पर जो ये ऑफर है आपका 28 मार्च तक, उसमें जिन जिन कोर्सों पर आपको फायदा मिलने वाला है, जितने भी रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स हैं सब पर 90% एग्रीकल्चर संबंधित। जिसमें देखो यहां पर यूपी एजीटीए का जो बैच है वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है और उसकी फीस मात्र कितनी, आपको 5000 से घटा करके 1000 कर दी। कितनी, 1000 है। और देखो पशु परिचर के जो बैच हैं जो जोधपुर से क्लासरूम लाइव हैं
और जयपुर से क्लासरूम लैब हैं, उन दोनों बैचों को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, जोधपुर वाला बैच या जयपुर वाला बैच। उन दोनों पे आपको भारी डिस्काउंट, और वो भारी डिस्काउंट क्या है कि आपको अब जो प्राइस है वो कितना रख दिया है, मात्र 1500 रुपए। कितने? 1500 रुपए प्राइस है उसका, और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो 1500 रुपए प्राइस रखा गया है। पशु पर्चर का जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी कितना, 1500 रुपए में। ठीक है, तो भारी डिस्काउंट है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। कोई भी आपका दोस्त है, मित्र है, तैयारी कर रहा है और उसको अगर परचेज करना है कोर्स, तो इस ऑफर का उसको बता देना कि 28 मार्च तक होली हंगामा ऑफर चल रहा है और उस पर भारी डिस्काउंट आया है, और उसमें आप खरीद करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं हमारे साथ में। लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच देखो कितना खतरनाक ऑफर है। जिसको विद्यार्थी ऑफलाइन में खुद बैठ करके क्लास में पढ़ रहा है, उसको आपको घर बैठे वही क्लासरूम जैसी फीलिंग आएगी और उसको आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वो ऑफर है, और वो जो ऑफर है वो उसमें ऑफर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल 28 मार्च तक है। अगला एक ऑफर और आपके लिए कि सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। सपनों पर सफलता का रंग किसके संग? उत्कर्ष के संग। तो यहां पर 28 मार्च तक पशु पर्चर का खजाना बैच रिकॉर्डेड बैच है, उस रिकॉर्डेड बैच की कीमत थी 15,000 रुपए, जो आपको इस ऑफर में कितने का मिल रहा है? मात्र 2,000 का। पशु पर्चर का खजाना बैच फ्रॉम लैब फ्रॉम क्लासरूम, ये तो रिकॉर्डेड है, और लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच भी कितने का है? 2,000 रुपए का है। पशु पर्चर का जो खजाना लैब फ्रॉम क्लासरूम जो बैच है वो भी कितने का? आपको 2,000 का मिलने वाला है। और DSSV एसओ का हॉर्टिकल्चर का लैब फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है उसकी कीमत मात्र दोस्तों कितनी? यहां 2200 रुपए। भारी डिस्काउंट है उस पर भी, तो 2200 रुपए है। तो इनका आप फायदा उठा सकते हैं इस ऑफर का। आगे देखो एक बात और कि जेट का क्रैश कोर्स है जो लैब फ्रॉम स्टूडियो है, जेट का क्रैश कोर्स है जो लैब फ्रॉम स्टूडियो है, उसकी कीमत मात्र कितनी है? मात्र 1000 रुपए। वाह क्या बात है, क्रैश कोर्स, ठीक है, लैब फ्रॉम स्टूडियो मात्र 1000 रुपए, और जेट का टारगेट बैच उसकी फीस मात्र कितनी है? 2000 रुपए। तो दोस्तों भारी डिस्काउंट है, होली हंगामा ऑफर है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। आपका कोई भी मित्र दोस्त तैयारी कर रहा है और उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं, आप सभी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि होली हंगामा ऑफर है, 28 मार्च तक है। 21 से लेकर 28 मार्च तक इसकी वैलिडिटी है, यानी कि इसको आप खरीद सकते हैं। और फिर आपको यहाँ कोर्स जब खरीदेंगे तो 90% तक का डिस्काउंट और उसके साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो इन्फॉर्म दी है इन्फॉर्मेशन, उसको आप आगे भी बढ़ाते रहेंगे, दोस्तों को देते रहेंगे, अपने जो साथी हैं उनको। और यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, और वो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कि कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है? कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है? मालवी, मेवाड़ी, खैराड़ी और वागड़ी। बताओ भैया, कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, और कुंभा की कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और इसके रचयिता कौन है? तो चित्तौड़गढ़ में, और इसके रचयिता हैं कवि अत्रि। कवि अत्रि, और कवि अत्रि के जो पुत्र हैं उनका नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट। तो कवि अत्रि भट्ट और उनके पुत्र महेश भट्ट जो हैं वो इसके रचयिता हैं। और यहाँ पर ये कुंभल जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें लगी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जैन व्यापारी जीजा के समय इसका निर्माण हुआ है, कुंभा के काल की है। और यहाँ पर इसमें किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो मालवी, मेवाड़ी, खैराड़ी और वागड़ी। अच्छे से आंसर देना, टकाटक से आंसर आना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कुंभा है, और कुंभा का जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें किसका प्रयोग हुआ है? अच्छे से बताना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल टकाटक, एकदम अच्छा आंसर सभी का। यानी कि यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और वो प्रयोग हुआ है किसका? मेवाड़ी का। और मेवाड़ी उपबोली है मारवाड़ी की। मेवाड़ी किसकी बोली है? मारवाड़ी की। खैराड़ी मैंने बताया था आपको MDH, मेवाड़ी, ढूंढानी और हाड़ौती का मिश्रण है। और वागड़ी जो है वो वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। और मालवी जो है वो राजस्थान की एक 4 प्रधान बोलियों में है। और मालवी जो बोली है उसकी उपबोली है खैराड़ी बोली। ठीक है, ओके, शाबाश। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मालवी बोली नहीं बोली जाती है? बताओ भैया, मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? मालवी जो बोली है, इस मालवी बोली जो मालवी बोली है उसका क्षेत्र कौन सा नहीं है? कोटा, बीकानेर, प्रतापगढ़, झालावाड़। कोटा, बीकानेर, प्रतापगढ़, झालावाड़, कौन सा नहीं है इसका पार्ट? ये बताना है आपको। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
किस क्षेत्र में मालवी बोली नहीं बोली जाती है? वेरी गुड। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें कौन सी जो बोली है वो नहीं बोली जाती है, मालवी की बोली जो है वो मालवी की बोली नहीं है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है उसमें अगर हम देखें तो कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये मालवी जो बोली है इस क्षेत्र में बोली जाती है। जबकि बीकानेर जो है, इस बीकानेर में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली बोली जाती है, और मारवाड़ी की बोली है बीकानेरी बोली। तो बीकानेर जो है वो बीकानेर मारवाड़ी का क्षेत्र है, जबकि मालवी का क्षेत्र है कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। शाबाश। अगला प्रश्न है आपका कि अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका जवाब देना है अच्छे से। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़। बताओ भैया, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़। देखो, मेवाती बोली है, और मेवाती जो है उस मेवाती की उपबोली है। मेवाती की उपबोली है एक, जिसको हम राठी बोली कहते हैं, राठ प्रदेश में बोली जाती है। यहाँ पर अहीरों की, यादवों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको अहीरवाटी भी कहा जाता है। मेवाती की उपबोली है, इसको हीरवाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीरवाटी भी कहते हैं। तो हीरवाटी, अहीरवाटी राठी बोली है, राठ प्रदेश है, और राठ जो प्रदेश है उस राठ प्रदेश में ये बोली बोली जाती है। और यहाँ पर अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र की बोली है? तो राजस्थान का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो राजस्थान का क्षेत्र है कौन सा? मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र की उपबोली है। मेवात क्षेत्र की उपबोली है, ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। तो अहिरवाटी मेवात क्षेत्र की उपबोली है, और मेवाती की उपबोली है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेव जाति बाहुल्य क्षेत्र, मेव जाति बाहुल्य जो क्षेत्र है उसको मेवात कहते हैं, और मेवात क्षेत्र की बोली है अहिरवाटी। ओके, शाबाश, एकदम टकाटक आंसर सभी का, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, संत दादू दयाल की रचनाएं किस बोली में हैं? संत दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो किस बोली में लिखी गई हैं? संत दादू का जो साहित्य है वो किस में है? ये आंसर देना है आपको। मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। बताओ भैया, संत दादू दयाल और संत दादू दयाल की जो रचना है उनमें एक तो है दादूरा दूहा, दादू रा दूहा, और एक है दादूरी वाणी, दादू री वाणी। तो दादूरा दूहा और दादूरी वाणी ये रचनाएं हैं, और ये संत दादू दयाल की रचनाएं हैं। अब ये किस में हैं? तो ये आपको बिल्कुल टकाटक आंसर दिया, ढूंढाड़ी में है। और इसका जो हिंदी मिश्रण है ढूंढाड़ी का हिंदी मिश्रण मिलेगा इसमें, और हिंदी जब मिश्रण मिल जाता है इसमें तो इसको कहते हैं हम सदुकड़ी। साधुओं की भाषा सदुकड़ी, तो इसको सदुकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि सदुकड़ी में ये रचित है, और यहाँ ढूंढाड़ी जो बोली है इस ढूंढाड़ी बोली में रचित है दोस्तों। तो ढूंढाड़ी बोली में संत दादू दयाल का साहित्य लिखा हुआ मिलेगा आपको। संत दादू का जो साहित्य है वो किसमें? ढूंढाड़ी में मिलेगा। ओके, शाबाश, बिल्कुल एकदम टकाटक, अच्छा आंसर सभी का, वेरी गुड। तो यहाँ पर संत दादू दयाल की रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी में मिलेंगी आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से बोलियों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, ये आंसर देना है आपको, अच्छे से बताना है कौन सी बोलियां हैं उनके संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। ठीक है, शाबाश, अच्छे से बताना है आपको। निम्नलिखित में से बोलियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। बताओ भैया, अच्छे से जवाब देना है, टकाटक जवाब देना है। मारवाड़ी का क्षेत्र जोधपुर, ढूंढाड़ी का क्षेत्र झालावाड़ दे रखा है, मेवाती का भरतपुर दे रखा है, और मालवी का कोटा दे रखा है। तो आप समझ गए कौन सा आंसर होगा इसमें। यानी कि यहाँ युग्म जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है, तो मेवाती का है। ठीक है, जो ढूंढाड़ी है उस ढूंढाड़ी का नहीं है, क्योंकि ढूंढाड़ी जो बोली है उसका क्षेत्र आएगा क्या? जयपुर क्षेत्र। ठीक है, और झालावाड़ जो है यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी? तो यहाँ क्षेत्र आएगा इसका हाड़ौती बोली। कौन सी? हाड़ौती बोली।
ठीक है। तो हाड़ौती जो बोली है उसका प्रभाव मिलेगा, ठीक है। और हाड़ौती के साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हाड़ौती बोली होगी। झालावाड़ क्षेत्र, और झालावाड़ जो क्षेत्र वो लगा हुआ है किससे, कोटा के आसपास क्षेत्र है, तो मालवी जो बोली है ये भी, इसका भी प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पर मालवी और हाड़ौती अगर आती तो वो यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर झालावाड़ जो क्षेत्र है वहाँ मालवी बोली जो है, मालवी बोली यानी कि मालवी और हाड़ौती जो है इसका मिश्रण के रूप में अगर हम देखें तो ये मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर जो है वो ऐशोमिलित यही हो जाएगा, क्योंकि ढूंढानी का संबंध झालावाड़ से नहीं है, झालावाड़ से नहीं है, तो इसका संबंध जो है वो किससे है, जयपुर से है। ओके, बहुत अच्छे भैया, एकदम सही आंसर, टकाटक आंसर। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बोली जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली है जो जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, बताओ भैया। ढूंढानी, खैराड़ी, राजावाटी, काठेड़ी। अभी मैंने आपको उपबोलियां बताई थी सभी ढूंढानी की, लिख करके आपको याद रखना है ये। बताओ, खैराड़ी मैंने बताया था आपको मिश्रण है, ये क्या है, मिश्रण है। तो खैराड़ी जो है ये मिश्रण है और ये खराड़ी मिश्रण है, और खराड़ी में मिश्रण है और मिश्रित भाषाएं कौन सी, MDH। ये ध्यान रखना, MDH मसाला है और मसाला मिश्रण है, और MDH जो है वो मिश्रण है और मिश्रण बनेगा तो खरा मसाला बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ MDH और MDH यानी कि कौन कौन सी बोली हो जाएंगी इसमें मिश्रित, तो MDH का मतलब यहाँ अगर हम देखें तो देखो M से मतलब हो गया यहाँ मेवाड़ी, कौन सी बोली, मेवाड़ी। D से मतलब हो गया ढूंढानी, क्या हो गया, ढूंढानी, तो ढूंढानी हो गया। और H से मतलब क्या हुआ, तो H से मतलब हो गया हाड़ौती, क्या हुआ, हाड़ौती। तो ये जो बोली है तीनों यहाँ मेवाड़ी, ढूंढानी और हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढानी और हाड़ौती, MDH। यहाँ पर ये खराड़ी जो बोली है ये जयपुर क्षेत्र की नहीं है, क्योंकि ये सब ढूंढानी की उपबोलियां हैं, राजावाटी, काठेड़ी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, खराड़ी। और खराड़ी मिश्रण है, और खराड़ी जो है ये कहाँ पर बोली जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान क्षेत्र है उस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है। और ये उपबोली है मालवी की, जो माल खेराड़ क्षेत्र है, कौन सा, माल खेराड़ क्षेत्र है, जिसमें जहाजपुर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, जहाजपुर क्षेत्र है, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, ठीक है। इधर जो क्षेत्र है राज परिवारों की बोली है, किसकी बोली है, राज परिवारों की बोली है। तो राज परिवार हैं, मालवा के, मारवाड़ के संबंध रहे हैं, तो उनके मिश्रण में अब यह मेवाड़, ढूंढान, हाड़ौती, ठीक है। तो मेवाड़, ढूंढान, हाड़ौती, ठीक है, इस क्षेत्र में यहाँ पर बोली बोली जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बोली है वो जहाजपुर क्षेत्र है, भीलवाड़ा का, माल खेराड़ क्षेत्र जो बनास नदी वाला क्षेत्र है, कौन सा, बनास नदी वाला जो क्षेत्र है, ये बनास नदी का अफवाह क्षेत्र है, माल खेराड़ प्रदेश कहते हैं इसको। तो खेराड़ प्रदेश कहा जाता है, माल खेराड़ प्रदेश कहते हैं। तो बनास नदी के अफवाह वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में। ओके, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, एकदम टकाटक आंसर सभी का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। राजस्थान की किस बोली में मारवाड़ी एवं मालवी का मिश्रण पाया जाता है? राजस्थान की किस बोली में मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण पाया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, एक मिश्रण है जिसमें मामा रांग, मामा रांग, ठीक है। अब मामा रांग बताया था मैंने आपको, जिसमें एक तो माँ है और एक माँ ये है। अब यहाँ मामा रांग और मामा रांग कौन कौन सी, तो यहाँ पर देखो मालवी, कौन सी, मालवी और मारवाड़ी, मारवाड़ी। अब इसमें यहाँ से डी लो और डी लगाओ इधर, तो ये क्या हो गई, रांग डी, ठीक है। तो मालवी और मारवाड़ी और प्लस बराबर क्या हो जाएगी, तो मालवी प्लस मारवाड़ी बराबर क्या हो जाएगी, रांगड़ी हो जाएगी। और रांगड़ी जो है ये कर्कश बोली है, कैसी है, अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। तो राजस्थान की कर्कश बोली है, राज परिवारों की बोली है, किसकी है,
राज परिवार जो है उनकी बोली है, राज परिवारों द्वारा बोली जाती। और इसका ये उपबोली है किसकी, तो ये उपबोली मानी जाती है दोस्तों किसकी, मालवी की। किसकी, मालवी की उपबोली मानी जाती है रांगड़ी। और रांगड़ी जो बोली है, यहाँ रांगड़ी ये मिश्रण है, तो दो बोलियां मिश्रण है जिसमें एक तो खैराड़ी है और एक रांगड़ी है। ये दोनों मिश्रण है, कई बोलियों के मिश्रण से बनी है, जैसे वहाँ पर अभी पढ़ा था हमने MDH, ठीक है। और इधर रांगड़ी जो है या मामा रांग याद रखना, मालवी और मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। ओके, शाबाश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न का आंसर बी। अगला प्रश्न देखो, एकदम टकाटक से जवाब देना है। हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, हाड़ौती बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है, बताओ भैया। हाड़ौती बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है, कोटा, बारा, बूंदी, चूरू। कोटा, बारा, बूंदी, चूरू, बताओ। हाड़ौती बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है, कोटा, बारा, बूंदी, चूरू। अच्छे से बताना है हाड़ौती बोली का क्षेत्र। तो देखो कोटा भी है, बारा भी है, बूंदी भी है, चूरू भी नहीं है। चूरू जो है यहाँ, चूरू जो क्षेत्र है उसमें मारवाड़ क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। अब मारवाड़ी बोली मानी जाती है, मारवाड़ी जो बोली है ये बोली जाएगी। इधर थली बोली है, उसका प्रचलन मिलेगा आपको बीकानेर के आसपास जो क्षेत्र है। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र में शेखावाटी बोली का प्रभाव है, कुछ क्षेत्र पर थली बोली का प्रभाव मिलेगा। बीकानेरी, मारवाड़ी, ये चूरू वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो हाड़ौती का क्षेत्र क्या नहीं है, चूरू नहीं है। बाकी सब आप जानते हैं, इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती जो बोली है हाड़ौती का प्रदेश माना जाता है, हाड़ौती प्रदेश है। ओके, शाबाश, बिल्कुल टकाटक आंसर सभी का। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और मेवाती, बताओ भैया। अलवर भरतपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, अलवर है, भरतपुर है, डीग है, करौली है, धौलपुर है, धौलपुर है। अब यहाँ की जो बोली है ये बोली कौन सी है, तो मेवाती बोली है। कौन सी है, मेवाती बोली है। और मेवाती बोली जो है इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ये जो ज़िले हैं हमारे 5, इनमें बोली बोली जाती है, और वो कौन सी बोली, मेवाती बोली बोली जाती है, ठीक है। यहाँ मेवाड़ी जो बोली है, उस मेवाड़ी के क्षेत्र की अगर बात करें तो मेवाड़ी जो बोली है उसमें यहाँ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, उदयपुर है, राजसमंद है, राजसमंद है। ये जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, शाहपुरा, कौन सा क्षेत्र, शाहपुरा क्षेत्र है। इनमें जो मुख्यतः बोली है वो कौन सी है, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मालवी जो बोली है उसका क्षेत्र अगर हम बात करें तो कोटा, कोटा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़, झालावाड़, ठीक है, ये क्षेत्र है। और वो क्षेत्र है कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालवी का और मारवाड़ी का आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र है, उसमें बोली जाती है। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अब इधर यहाँ उदयपुर है, और एक चीज़ और लिख सकते हैं हम अभी, तो यहाँ पर जो शलूमर है, कौन सा क्षेत्र, शलूमर क्षेत्र है। बोली तुरंत चेंज नहीं होती है, कुछ दूरी पर चेंज होती है, कुछ वर्ड चेंज होते जाते हैं, ठीक है, और धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं तो वर्ड जो है उनमें अंतर आता चला जाता है, ठीक है। तो मेवाती जो बोली है वो मेवाती बोली बोली जाती है अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ मेवाती आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा। बहुत अच्छे भैया। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। लो वही प्रश्न है, अभी मैंने आपको लिख करके बताया था। अब देखो कोटा, प्रताप, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कौन सी बोली आ जाएगी, मालवी बोली आ जाएगी। कौन सी, मालवी बोली आ जाएगी। जयपुर, दौसा, किशनगढ़ क्षेत्र तो ढूंढानी बोली आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, ढूंढानी बोली आ जाएगी, ठीक है। और भरतपुर, धौलपुर, अलवर, मेवाती बोली आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, मेवाती बोली आ जाएगी। और नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र तो यहाँ मारवाड़ी आ जाएगी। तो ये राजस्थान की 4 प्रधान बड़ी बोलियाँ हैं, ठीक है। और इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है मारवाड़ी का, और ढूंढानी जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से अपना पहला स्थान रखती है। तो यहाँ पर मेवाती जो बोली है ये बोली जाती है। और इस मेवाती जो बोली है इसकी अगर हम बात करें तो मेवात के जो संत हैं
उन संतों की रचनाएं आपको, तो संतों की रचनाएं मेवाती मिलेंगी। तो संत हैं, उन संतों ने रचना लिखी है मेवात क्षेत्र के, उनकी जो रचनाएं हैं वो मेवाती मिलेंगी। जैसे संत हैं कौन कौन, तो संत हैं यहाँ पर जिनकी रचनाएं मिलेंगी आपको मेवात क्षेत्र के, उसमें एक तो हैं लाल दास जी, लाल दास जी, तो लाल दास जी जो हैं उनकी रचनाएं। इसके अलावा चरणदास जी, कौन है, चरणदास जी, तो चरणदास जी जो हैं उनकी रचनाएं मिलेंगी। इसके अलावा बात करें हम आगे दोस्तों, तो चरणदास के बाद में यहाँ उनकी शिष्या हैं सहजोबाई, सहजोबाई, तो सहजोबाई हैं। एक हैं दयाबाई, कौन है, दयाबाई, तो दयाबाई हैं। एक हैं आगे हम बात करें तो यहाँ एक डोंगर सिंह, कौन है, डोंगर सिंह, तो डोंगर सिंह आदि ये जो संत हैं वो मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हैं, जिनकी रचना जो है वो रचनाएं आपको किस में मिलेंगी, मेवाती में मिलेंगी। तो मेवाती बोली में रचनाएं हैं भाषा में, वो इन संतों की रचनाएं मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हैं। तो इसका जो आंसर है मेवाती बोली बोली जाती है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा इसका, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, शाबाश, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका, और अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों में बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों में बोली जाती है, शाबाश, बिल्कुल सही बात। गिरियर्सन ने वागड़ी को भीली बोली कहा है, बिल्कुल सही बात है। संत लालदास जी व चरणदास जी की रचनाएं मेवाती बोली में रचित हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको अभी थोड़ी देर पहले सारी बातें इसकी मैंने बताई हैं और आपने बिल्कुल सारी बातें एकदम टकाटक से सुनी हैं, तो आपने बिल्कुल आंसर भी आप कैसे देंगे, एकदम टकाटक सही देंगे। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, सरकारी ऑप्शन, और सरकारी जानते हैं आप सब क्या होता है, डी, उपयुक्त सभी, क्या होता है, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य कथन है। मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जो है उनमें बोली जाती है। गिरियर्सन ने वागड़ी को भीली बोली कहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वागड़ी को भीली बोली, ये प्रश्न हम कर लिए थे पहले। और संत लालदास जी व चरणदास जी की रचनाएं मेवाती में रचित थे, तो अभी इससे पहले वाले प्रश्न में ही 20वें प्रश्न में मैंने आपको लिख करके बताया था कि इनकी रचनाएं जो हैं वो मेवाती में रचित हैं। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो अभी मैंने आपको पहले बताया भी था और बांट करके मैंने लिखा भी था, तो कितने वर्गों में बांटा है, तो इन्होंने 1 2 2 4 5 7 आंसर देना आप, ठीक है। कितने वर्गों में बांटा है, तो कितने वर्गों में बांट दिया है, 5 वर्गों में बांट दिया है। अब 5 वर्ग कौन कौन से हैं, तो एक तो है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी बोलियाँ, पश्चिमी राजस्थानी बोलियाँ, पश्चिमी राजस्थानी, और दूसरा इन्होंने माना, वो माना उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ, तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ माना। फिर तीसरा क्या माना इन्होंने, तो तीसरा जो माना इन्होंने यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो तीसरा जो माना है इन्होंने, वो तीसरा क्या माना है, तो वो माना है तीसरा मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। और फिर चौथा इन्होंने क्या माना है दोस्तों, तो चौथा माना इन्होंने दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी माना है। और पांचवा इन्होंने क्या माना है, तो पांचवा दोस्तों इन्होंने जो माना है वो पांचवा माना है इन्होंने दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो ऐसे इन्होंने 5 भागों में राजस्थानी जो बोलियां हैं उनको विभाजित कर दिया है, सभी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। कितने वर्गों में बांट दिया है, 5 वर्गों में इन्होंने विभाजन किया है राजस्थानी बोलियों का, जिसमें पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ओके, बिल्कुल टकाटक। अगला प्रश्न देखो, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। तो यहाँ एक तो है पिंगल और एक है डिंगल, ठीक है, 2 ही साहित्यिक रूप हैं। तो ये पहले भी करा दिया था मैंने प्रश्न, अभी आपको बता भी दिया था कि कौन कौन से में मिश्रण से कौन सा साहित्य बनता है। तो राजस्थानी साहित्य की 2 साहित्यिक रूप है राजस्थानी बोलियों के, एक तो जिस पर पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का प्रभाव है वो तो क्या कहलाएगा, डिंगल, ठीक है। और जिस पे पूर्वी राजस्थानी यानी कि ब्रज
भाषा का अगर आपको प्रभाव मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो पिंगल कहलाएगा, पिंगल कहलाएगा। ठीक है, तो राजस्थानी में मिश्रण होगा किसका, ब्रज भाषा का, तो वो क्या कहलाएगा, पिंगल कहलाएगा। और राजस्थानी में अगर यह मिश्रण है किसका, मारवाड़ी का, तो यहाँ मारवाड़ी का मिश्रित रूप कहलाता है डिंगल साहित्य कहलाता है। कौन सा साहित्य, डिंगल साहित्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो जोधपुर बाड़मेर में तो कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी, मारवाड़ी बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है। ठीक है, कोटा बूंदी में कौन सी है, हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी, हाड़ौती बोली जाती है। अलवर भरतपुर में कौन सी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। तो यहाँ पर वागड़ी है, आप आसान प्रश्न है, आप बिल्कुल टकाटक जवाब दे रहे हैं, यानी कि वागड़ी बोली किसमें, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सुनना। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, सूर्यवन मिश्रण की रचनाओं में अहिरवाटी बोली का प्रयोग मिलता है। गलत बात है, अहिरवाटी नहीं, कौन सी, तो इनके हाड़ौती बोली का प्रयोग मिलेगा। किसका, हाड़ौती का प्रयोग मिलेगा। अगला प्रश्न आपके कि ऑप्शन है मारवाड़ी एवं मालवी का मिश्रण निमाड़ी कहलाता है। ठीक है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है वो क्या कहलाता है, तो मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण तो क्या कहलाता है, रांगड़ी कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया भैया। ठीक है, ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। अब खैराड़ी व गौड़वाणी ढूंढानी को बोलियाँ हैं, खैराड़ी गौड़वाणी ढूंढानी को बोलियाँ, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर खैराड़ी जो है मालवी की और गौड़वाणी जो है ये गौड़वाणी किसकी, मारवाड़ी को बोली है। तो ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे चलते हैं, संत लालदास, चरणदास, दयाबाई आदि की रचनाएं मेवाती में हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, बिल्कुल टकाटक जवाब सभी का, बहुत अच्छा आंसर, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया और वो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संत लालदास, चरणदास, दयाबाई आदि की रचनाएं जो हैं वो मेवाती बोली में हैं, मेवाती बोली में हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, रांगड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोली हैं, रांगड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोली हैं, मालवी, मेवाती, बागड़ी और मेवाड़ी। रांगड़ी और निमाड़ी, अभी बताया था मैंने आपको, रांगड़ी और निमाड़ी जो हैं ये किसकी उपबोली हैं, तो यहाँ एक बोली है मालवी, और मालवी की जो बोली है उसमें एक तो है रतलामी, रतलामी, एक है सेंधवाणी, सेंधवाड़ी, एक है उमठवाणी, 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 एक है रांगड़ी, एक है निमाड़ी, निमाड़ी। ये सब उपबोली हैं दोस्तों, और ये सब उपबोली हैं किसकी, तो ये सब मालवी की उपबोलियां हैं। किसकी हैं, मालवी की उपबोलियां हैं, तो ये मालवी की उपबोलियां मानी जाती हैं। ओके, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर। अगला, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा क्षेत्र, भीलवाड़ा का क्षेत्र किस बोली का क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्षेत्र इनके लिख करके बताए भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मालवी बोली है उसमें मालवी बोली में मुख्यतः क्या जाता है, कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ मालवा प्रदेश है। ठीक है, और मेवाती बोली में मैंने अभी आपको लिख करके बताए थे, जिसमें अलवर है, अलवर के अलावा भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है और करौली है। क्या है, करौली। आगे यहाँ पर बांगड़ी जो बोली है, बांगड़ी, अब ये बै आ रहा है। ठीक है, ये बांगड़ी जो बोली है बांगड़ क्षेत्र है, और बांगड़, अब बागड़ी जो क्षेत्र है, वैसे शेखावाटी क्षेत्र जो है वो बांगड़ क्षेत्र है। ठीक है, और बांगड़ जो क्षेत्र है वो पाली को कहते हैं, किसको, पाली को कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है क्षेत्र, ये कोई वैसे बोली है नहीं। ठीक है, तो यहाँ मेवाड़ी, और मेवाड़ी जो बोली है वो मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा आदि का जो क्षेत्र है, शाहपुरा आदि का जो क्षेत्र है वो क्या है, मेवाड़ी का क्षेत्र है। किसका, मेवाड़ी का क्षेत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है, जनसंख्या की दृष्टि से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी बोली, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ी बोली है वो तो कौन सी है, मारवाड़ी है, और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी बोली कौन सी है, ढूंढानी बोली है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी बोली क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कि जनसंख्या की दृष्टि से ये बड़ी बोली मानी जाती है।
अगला प्रश्न है, कौन सी बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में प्रथम स्थान रखती है? कौन सी बोली है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में प्रथम स्थान रखती है? तो अभी थोड़ी देर पहले कराया मैंने, मारवाड़ी। ठीक है, तो मारवाड़ी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना पहला स्थान रखती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थली और गौड़वाणी किसकी उपबोलियां हैं? तो थली गौड़वाणी ओसवाली माहेश्वरी, कौन सी? माहेश्वरी। ठीक है, इसके अलावा शेखावाटी, ठीक है, ढारकी, ढटकी, ढटकी, ठीक है, ढटकी, थली। ठीक है, और इसके अलावा बीकानेरी, नागौरी। ठीक है, ये सब उपबोलियां हैं वो किसकी हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं दोस्तों? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो मारवाड़ी की उपबोलियां मानी जाती हैं, जिसमें देखो वागड़ी भी है। कौन सी है? वागड़ी भी है। ठीक है, तो वागड़ क्षेत्र की जो बोली है वागड़ी, ठीक है, वो वागड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तो मारवाड़ी की उपबोली है, तो ये सभी मारवाड़ी की उपबोलियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके मैंने प्रश्न जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से सॉल्व कराए हैं। आप इनको फिर भी बाद में जो लाइव नहीं है विद्यार्थी वो फिर से देखना। और यहाँ पर आप सभी के लिए एक होली हंगामा ऑफर, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो होली हंगामा ऑफर जो है 21 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, और 90% तक का भारी डिस्काउंट है इस पर, और 90% तक का कोई भी एग्रीकल्चर का लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसमें 90% तक की छूट और साथ में 3 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलने वाली है। तो कोई भी कोर्स आप खरीदेंगे, जैसे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर यूपी एजीटी का बैच है, लैब फ्रॉम स्टूडियो है, उसकी ऑफर प्राइस मात्र कितनी? 1000 रुपये है। पशु पल्चर के लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच है, जोधपुर और जयपुर दोनों सेंटर से, कोई से भी सेंटर से आप परचेज कर सकते हैं। लैब फ्रॉम क्लासरूम बैच है, मात्र कीमत कितनी? 1500 रुपये। और पशु पल्चर का रिकॉर्डेड बैच भी मात्र कितना है? 1500 रुपये का है। ठीक है, और दूसरा बात देखो, यहाँ पर पशु पल्चर का जो खजाना रिकॉर्डेड बैच है उसकी कीमत मात्र कितनी है? 2000 रुपये रखी गई है। और पशु पल्चर का खजाना लैब फ्रॉम क्लासरूम जो बैच है वो दोस्तों कब कितने का? 2000 रुपये का है। और DSSV एसओ का हॉर्टिकल्चर का जो बैच है वो मात्र उसकी कीमत कितनी है दोस्तों? 2200 रुपये है। और आगे बात करें कि यहाँ पर जेट और क्रैश कोर्स है, जेट का लैब फ्रॉम क्लासरूम जो है वो मात्र कितने का? 1000 रुपये का। और जेट का टारगेट जो बैच है उसकी कीमत मात्र कितनी? 2000 रुपये है। तो इस होली हंगामा ऑफर का दोस्तों आप फायदा उठा सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी आप सभी लाइव हैं, आप सभी को, और जो विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को, उन सभी को आप मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में प्यार से इस त्यौहार को मनाइए, आनंद लीजिए, और उत्कर्ष के साथ में, क्लास के साथ में और भी ज़्यादा मजा आएगा आपको। पढ़ते रहें दोस्तों, बढ़ते रहें आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।